स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग पढ़ेंगे जनजाति शासन व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजाति शासन व्यवस्था में मुंडाओं की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे आज हम लोग। तो जेपीएससी पीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुंडाओं का निवास स्थान निम्न में से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग। मुंडाओं की भाषा मुंडारी है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उनका मुख्य निवास स्थान रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा धनबाद है। इसकी आबादी 12,29,000 है जो झारखंड के कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.56% है तथा यह झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक, धार्मिक और आपराधिक मामलों को निपटारा किया जाता है। मुंडा समाज को संगठित और सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राचीन काल से ही एक पारंपरिक शासन व्यवस्था रही है जिसे मुंडा शासन व्यवस्था कहती है। मुंडा शासन व्यवस्था अपने समाज में घटित सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपराधिक मामलों का निपटारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। यह गांव के प्रशासनिक, न्यायिक तथा सामाजिक कार्यों का दायित्व लेता है। यह गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सत्य नहीं है। मुंडा गांव का प्रधान होता है, मुंडा गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये दोनों सही है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजारी मुंडा वसूलता है और कर्मचारियों के माध्यम से अंचल कार्यालय में जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा की शासन व्यवस्था में कई गांव, लगभग 12 से 20 गांव को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा। 12 से 20 गांव के संगठन को पढ़ा नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर लगभग 12 से 20 गांव एक संगठन बनता है जिसे पढ़ा कहती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 9 से 12 गांव के संगठन को पढ़ा पंचायत कहती है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 12 से 20 गांव के समूह को पिंड कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों के समूह को परगनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई असत्य नहीं है। पढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। जिन मामलों को गांव के मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता उन मामलों को अन्य सहयोगियों के साथ पढ़ा राजा सुलझाता है। मुंडा बाहरी कार्यों या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। कई गांवों को एक समूह में मिलाकर 12 से 20 गांव एक पढ़ा बनता है। पढ़ा के प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। कुछ मुंडा क्षेत्रों में पढ़ा राजा को मानकी भी कहा जाता है। बाकी सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ों में एक राजा होता है? ऑप्शन नंबर सी, 22। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। 12 से 20 गांव के समूह का एक पढ़ा राजा बनता है और इसके प्रधान को पढ़ा राजा कहते हैं। 22 पढ़ों के समूह के प्रधान को राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा एवं गांव के अन्य मामलों का फैसला करने में स्वतंत्र होता है। पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों में हस्तक्षेप करता है। मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों का निपटारा और गांव के
अन्य मामलों को फैसला करने में स्वतंत्र होता है। पढ़ा राजा गांव के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि गांव के मुंडा पढ़ा राजा को आमंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए एक डैश होता है जिसे सहायक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर होता है। पढ़ा राजा के कार्यों में सहयोग के लिए एक ठाकुर होता है जिसे सहायक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दीवान निम्न में से किसका मंत्री होता है? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा का। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। दीवान दो प्रकार के होते हैं, गढ़ दीवान और राज दीवान। क्वेश्चन नंबर 11, सिपाही बरकंदाज निम्न में किसके आदेश को गांव-गांव में नोटिस तामील करता है? ऑप्शन नंबर डी, दीवान के आदेश से। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। सिपाही बरकंदाज दीवान के आदेश को गांव-गांव में नोटिस तामील करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा शासन व्यवस्था में दारोगा का काम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करता है। सभा की कार्रवाई में सभा का नियंत्रण दारोगा करता है। यह सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल भी करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पांडे सभी प्रकार के कागज पत्रों को रखने की जिम्मेदारी लेता है। वह किसके आदेश पर नोटिस जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा। पांडे पढ़ा राजा के सभी प्रकार के कागज पत्रों को रखने का जिम्मेदारी लेता है। वह पढ़ा राजा के आदेश पर नोटिस भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक प्रकार के वकील के समान होती है। ये सभा में बहस करने का काम करती है। यह कथन निम्न में से किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी, लाल। लाल एक प्रकार के वकील होती है। ये सभा में बहस करने का काम करती है। लाल तीन प्रकार की होती हैं, बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ कराता है। इसके बिना कोई भी धार्मिक पर्व त्योहारों का पूजा पाठ नहीं होता है। यह कथन निम्न में से किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, पाहन। पाहन मुंडा का सहायक होता है। मुंडा की अनुपस्थिति में पाहन ही गांव के सभी कार्यों को करता है। पांडे पढ़ा राजा के कागज पत्रों की जिम्मेदारी लेता है। यह राजा के आदेश पर नोटिस जारी करता है। पुरोहित यह शुद्धिकरण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16, महतो मुंडा और डैश दोनों का सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी, पाहन। महतो मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है। यह गांव में सूचना जारी करने का काम करता है। महतो मुंडा के आदेश को समूचे गांव या गांव के बाहर की सूचना को भी मुंडा तक पहुंचाने के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन पुजारी पाहन की सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए, महतो। महतो पुजारी पाहन की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है जो जाति या गोत्र के विरुद्ध होता है, तब उसे दंड मिलने के बाद शुद्धिकरण के बाद ही उसे समाज में दोबारा मिलाया जाता है और ये शुद्धिकरण का काम पुरोहित के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा शासन व्यवस्था में घटवार के निम्नलिखित कार्यकलापों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, घटवार दोषी व्यक्ति को दंड देता है। घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। सही है। दंड की सामग्री या रुपये पैसे इसके जिम्मे रहता है। सही है। घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। दंड की सामग्री या रुपये पैसे इनके जिम्मेदार में रहता है या किसी को दंड देने का कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा शासन व्यवस्था में सभा में हाथ पैर धुलाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, चवार डोलाइत। सभा में हाथ पैर धुलाने का काम चवार डोलाइत करता है। घटवार दंड में मिले सामग्री को बांटता है। दंड की सामग्री या रुपये पैसे इनके जिम्मे रहता है। पुरोहित दंड मिले व्यक्ति को शुद्धिकरण का कार्य करता है। सभा में चूना और तंबाकू बांटने वाला व्यक्ति पान खवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा में किस प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी समस्या का समाधान किया जाता है। सामूहिक रूप से सर्वसम्मति से विचार होता है। किसी समस्या संबंधित बैठक होती है। नैतिकता और औचित्य के आधार पर निर्णय लिया जाता है। न्याय जल्दी और कम खर्च में मिल जाता है। अखड़ा में सामूहिक रूप से और सर्वसम्मति से विचार विमर्श होता है तथा नैतिकता और औचित्य के आधार पर निर्णय किया जाता है। इस प्रकार के विचार से सभी संतुष्ट हो जाते हैं तथा न्याय तुरंत मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। अखड़ा में किसी भी समस्या से संबंधित बैठक होती है। साधारणतः अखड़ा गांव के बीच में स्थित होता है। अखड़ा पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है। ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी, अपराध चाहे कैसा भी हो, अपराधी को हमेशा अर्थदंड ही दिया जाएगा। ये कथन गलत है। गांव के पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के मुंडा को घटना की जानकारी देता है। ये कथन सही है। मुंडा पाहन और महतों की सलाह से दंड निश्चित करता है। ये कथन सही है। गांव का पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले गांव के मुंडा को घटना की जानकारी देता है, तब मुंडा महतों को सूचित करता है कि जानकारी लो और सभा बुलाओ, और फिर विचार विमर्श के बाद मुंडा अपने सहयोगी पाहन और महतों की सलाह से अपराध देखकर दंड दिया जाता है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर हो तो समाज से बहिष्कार किया जाता है। छोटे अपराध के लिए अर्थदंड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। कोई मामला गांव स्तर में नहीं सुलझता है तब और आसपास के 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करता है। गांव का मुंडा पढ़ा राजा को जानकारी देता है। पढ़ा राजा दीवान को मामले की जानकारी लाने का आदेश देता है। ये सभी कथन सत्य हैं। यदि कोई मामला गांव स्तर पर नहीं सुलझाता है तब और आसपास के 2-3 गांव के मुंडा विवाद का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। फिर यदि मामला अभी भी नहीं सुलझाता तो गांव का मुंडा पढ़ा को राजा को जानकारी देता है और पढ़ा राजा दीवान को बुलाकर मामले की जानकारी लाने का आदेश देता है। दीवान पांडे को सूचना जारी करने के आदेश देता है। सूचना को बरकंदाज गांव-गांव पहुंचाता है और सभी को तिथि की जानकारी देता है। तब सभा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मुंडाओं की शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। पढ़ा सभा में यदि कोई विवाद का निपटारा नहीं होता हो तो उसे 22 पढ़ा राजा के सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है। 22 पढ़ा राजा के फैसले को मानना ही पड़ता है। मुंडाओं में 22 पढ़ा सभा उच्च न्यायालय के समान होता है। पढ़ा सभा में यदि कोई विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तब 22 पढ़ा की सभा में विवाद का निपटारा किया जाता है, जिसे मानना ही पड़ता है। अन्यथा 22 पढ़ा सभा उसे जाति निकाल की सभा भी दे सकता है। अगर मामला अवैध संबंध से हो तो ऐसे में इसी राजा को बिटलाहा कहा जाता है। मुंडाओं में 22 पढ़ा सभा उच्च न्यायालय के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, मुंडाओं की शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सत्य नहीं है। आपराधिक मामले में ज़्यादातर आर्थिक दंड का प्रावधान है। जैसे तैसे वाला फैसला सुनाया जाता है। आर्थिक दंड नहीं, बिटलाहा दंड दिया जाता है। यदि कोई लड़का अपने ही किसी गोत्र की लड़की से बलात्कार करता है तो लड़के को कठोर से कठोर दंड दिया जाता है, जिसे बिटलाहा कहा जाता है। विकास कार्यों के लिए छोटे छोटे विकास के काम श्रमदान द्वारा ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में निम्न में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? ऑप्शन नंबर सी, पुजारी पाहन का। मुंडाओं की शासन व्यवस्था में धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने में पुजारी पाहन की मुख्य भूमिका रहती है। हर एक गांव में एक पुजारी पाहन होता है जो गांव के पर्व त्योहार की तिथि निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुंडा शासन व्यवस्था में संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, कथन सत्य है। यदि कोई लड़की पिता के घर में या विवाहित रहती है तो उसे भरण पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है।
यदि कोई लड़की पिता के घर में अविवाहित रहती है तो इसे भरण पोषण के लिए जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है, परंतु वह जमीन बेच नहीं सकती है। विधवा को पति के जमीन पर केवल भरण पोषण का अधिकार होता है, वह भी जमीन को बेच नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 29, मुंडाओं की शासन व्यवस्थाओं में महिलाओं का अधिकार के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, कोई सत्य नहीं है। मुंडा समाज में महिलाओं को मुंडा पद नहीं दिया जाता है। विचार विमर्श में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। यदि पद पगड़ी देकर रस्म अदायगी के साथ केवल पुरुषों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, मुंडा शासन व्यवस्था में सभी पद वंश परंपरा है। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा उसके पद का वारिस या हकदार होता है। यदि कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो उसी खानदान के किसी योग्य व्यक्ति को यह पद सौंपा जाता है। पदधारियों को कहीं कहीं जीविका के लिए जमीन दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।